वेलकम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो भी लोग देख रहे हैं सबका स्वागत है। तो आज है डेली वर्ड मीनिंग और ये है डे 12। बट हम करेंगे पहले रिवीजन, क्विक रिवीजन करेंगे डे 11 और डे 10 का। तो पहले हम डे 10 का रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम करेंगे डे 11 का और फिर अपन आएंगे डे 12 पे। डे 10 में था, पहला था लिस्प। यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है तुतलाना। जैसे कि मेरे बाबू ने ताना ताया तो इसको कहेंगे तुतलाना, ओके। लेकिन इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे स्टैमर से। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। जिस शब्द को, जिस वर्ड को बोलने में अगर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए आपको, उसको कहते हैं स्टैमर करना, ठीक है। विस्पर फुसफुसाना, शिवरिंग कपकपाना, ठंड में होती है। लिम्प लंगड़ाना, गीगल मतलब खिलखिला के हंसना। मरमर बड़बड़ाना, टॉटरिंग लड़खड़ाना, डीजी चक्कर आना, टिप्सी नशे में झूमना, झूम बराबर झूम जैसा। फॉर इसका मीनिंग होता है के लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर अस हमारे लिए, फॉर देम उनके लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए आपके लिए, फॉर इट इसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा, फॉर हिम लड़के के लिए उसके लिए, फॉर हर लड़की के लिए उसके लिए, फॉर नाउ अभी के लिए, फॉर दिस इसके लिए, फॉर डैट उसके लिए, फॉर देयर यहाँ के लिए, फॉर हेयर हेयर है एच, ठीक है, हेयर। अच्छा, फॉर हेयर यहाँ के लिए, फॉर देयर वहाँ के लिए, फॉर हुम किसके लिए, फॉर वेयर कहाँ के लिए, फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर टुडे आज के लिए, फॉर टुनाइट आज रात के लिए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, फॉर गुड अच्छे के लिए, फॉर अ सेक एक सेकंड के लिए, फॉर एन आवर एक घंटे के लिए। नाउ वी विल डिस्कस डे 12 एंड द फर्स्ट वर्ड इज आइडेंटिटी। यहाँ पे आपका लिखा है प्रोनाउंसिएशन। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल मतलब कि आपका आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है। एक मिनट, बहुत मोटा हो रहा है ये तो। पहचान कहते हैं ना कि मेरी आइडेंटिटी मेरे माँ बाप से है, मेरी आइडेंटिटी मैंने जो अभी तक हासिल किया है उससे है, मेरी आइडेंटिटी मेरी पहचान इससे है। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका पहचान। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, जैसे इंडिया में अगर रहते हैं तो इंडिया में आपकी पहचान आइडेंटिटी क्या है, वो आपका आधार कार्ड है, ठीक है। और इंडिया के बाहर जाएंगे तो आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। उनको थोड़ी पता है कि ये आधार कार्ड क्या है, इससे क्या करना है। ये तो भारत के अंदर इंडिया के लोगों के लिए, यहाँ के लोग भारतीय लोगों को पहचान दिलाने के लिए हमने आधार कार्ड जैसा कार्ड इशू किया है, जिससे हमारी पहचान हो सके। हम भारत के लोग हैं, यहाँ के हम नागरिक हैं। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिससे आपकी पहचान होती है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। उसी तरह से इसको रिलेट करेंगे। दूसरा है डार्लिंग। डार्लिंग का मतलब होता है बहुत ही लवेबल चाइल्ड और बहुत ही प्यारा। जैसे कि एक माँ के लिए अपना बच्चा कितना प्यारा होता है, कितना अनमोल होता है, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो मतलब अगर किसी तरह से भगवान ने उसको अपंग बना दिया हो, या फिर उसके पास थोड़ा बुद्धि नहीं हो, दिमाग नहीं हो, या किसी भी तरह से कोई भी परेशानी हो, लेकिन माँ के लिए हमेशा उसका बच्चा बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही राज दुलारा होता है। जैसे कि एक हस्बैंड के लिए वाइफ बहुत प्यारी होती है और एक वाइफ के लिए हस्बैंड, एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं और बच्चे के लिए पेरेंट्स। जैसे मेरे लिए आप लोग बहुत प्यारे हैं और आपके लिए आपके माँ बाप बहुत प्यारे हैं, इसी तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। बिस्टो। बिस्टो का मतलब होता है कन्फर, उपाधि देना, किसी चीज़ को देना। जैसे कि प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना, ठीक है। इसका हो गया आइडेंटिटी का पहचान। डियर का मतलब प्यारा, बेस्टो का मतलब प्रदान करना, देना, उपाधि देना, उपाधि देना, इस तरीके से। जैसे कि मैं या अवार्ड, मैं या मेडल, मैं या सर्टिफिकेट आपको प्रदान करता हूँ,
जैसे कि मैं अपना नाम, नेम आपको प्रदान करता हूँ, मैं अपनी पहचान आपको प्रदान करता हूँ। तो इस तरीके से होता है बिस्टॉ का मीनिंग, कि किसी को किसी चीज़ की उपाधि देना या किसी चीज़ को उपलब्धि प्रदान करना। तो उस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ चेरिश। चेरिश का मतलब होता है टू होल्ड एज अ डियर, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, जो बहुत आपके दिल के करीब होता है, या ये जैसे कि इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं प्यारा, या दिल के बहुत करीब, दिल के बहुत करीब, या फिर क्षण, बहुत ही अच्छा क्षण, मुस्कुराहट वाला क्षण, खुशी वाला पल, खुशी का पल। ठीक है। अब चेरिश, जैसे कि हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं चेरिश मोमेंट, कि मैंने जो आपके साथ ये वक्त बिताए हैं, ये समय बिताए हैं, मेरे लिए बहुत ही ये चेरिसेबल मोमेंट था, बहुत ही चेरिश वाला मोमेंट था, क्षण था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय में, मैंने बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को, उस जगह को, आपके साथ, आपके पास बैठने पे। तो उसी को कहते हैं चेरिश, जो आपके बहुत दिल के करीब हो, या तो वो कोई यादें हो सकती हैं, कोई वस्तु हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है। सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब होता है अनरीजनेबल, मतलब बेतुका, ठीक है, बेमतलब का। सेंस, जैसे कि साइंस में आपने पढ़ा है ना, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, जिसमें होते हैं ईयर, आई, टंग, स्किन और क्या होगा, ईयर, आँख, नाक, नोज़। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है, जिससे हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, एहसास कर पाते हैं, महसूस होता है। तो सेंसलेस का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी सेंस या कोई भी एहसास ना जुड़ना, या बहुत ही बेकार बेतुकी बातें, बिना, कहते हैं ना, बिना सर पाँव की बातें क्यों कर रही हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसमें कोई दिमाग नहीं, ये बहुत फालतू बातें हैं। उसी को कहते हैं अनरीजनेबल, बेतुका। ठीक है। सेंस का मतलब होता है विदाउट, ये विदाउट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ये है आपका, एक मिनट, विदाउट। ठीक है। तो विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। ठीक है, के बिना। तो इसको आप याद रखेंगे। सेंस का मतलब हो गया के बिना, मतलब इसके बिना क्या होगा, इसके बिना इसका क्या वजूद है, इसका क्या आइडेंटिटी है, इसके बिना इस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है। उस तरीके से आप इसको रिमेंबर करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेनरेटेड। वेनरेटेड का मतलब होता है ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, आदर। ठीक है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं वेनरेटेड, जो बहुत ही पूजनीय होता है, उसको भी कहते हैं वेनरेटेड। जैसे हमारे बहुत महान सेंट, महान गुरु, महान आचार्य, बड़े लोग, बहुत ही ज्ञानी लोग, बुद्धिजीवी लोग, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे शास्त्र, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे देवी देवता, हमारी प्रकृति, ये सब बहुत ही पूजनीय है, वेनरेटेड है। तो इनको हम बहुत ही रिस्पेक्ट, बहुत ही आदर के साथ सुनते हैं, इनको पूछते हैं, इनको देखते हैं, इनको समझते हैं। सेंट मतलब होता है साधु। ठीक है। तो जो बहुत ही, और साधु लोग जनरली क्या होते हैं, बहुत ही ज्ञानी होते हैं कि नहीं, ज्ञानी होते हैं। तो सेंट मतलब साधु, जो घर बार अपने परिवार को छोड़कर परम सिद्धि, परमात्मा की खोज में निकल जाते हैं, जिनको इस दुनिया से कोई मोह माया नहीं रहता, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, वो एकदम परमात्मा में लग जाते हैं और परमात्मा की खोज में निकल जाते हैं। फिर उनको इस जीवन से भी कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने माँ बाप, अपने सारे रिश्ते, अपने सारे नाते, सबको छोड़ के बस भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और बहुत ज्ञानी होते हैं। उन्हें कहते हैं सेंट, साधु। इमोरल का मतलब होता है हैविंग नो मोरल। जैसे मोरल का मतलब होता है नैतिकता। और नैतिकता क्या होती है, सारी अच्छी बातें
जो धर्म युक्त बातें हों, धर्म युक्त काम, वर्क, धर्म युक्त बातें, धर्म युक्त कोई चीज़ हो तो उनको कहते हैं हम मोरल। और इसी में लग गया है इमोरल, मतलब नैतिकता नहीं, मतलब नैतिकता जहाँ मर गया हो, जहाँ कहते हैं ना, जहाँ पूरा इंसानियत ख़त्म हो गया हो, जहाँ अच्छा और बुरा का फ़र्क ख़त्म हो गया हो, तो इमोरल होता है। जहाँ पे इथिकली और मॉरली चीज़ें गलत हो रही हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कि ये इमोरल है, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसका मति मर गया है। वही काम होता है इमोरल काम, जिसमें कोई ईमान नहीं, जिसमें कोई सम्मान नहीं। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, जिसमें कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं। तो ऐसे कामों को क्या कहते हैं हम लोग? इमोरल काम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। और ये हैं आपके बेसिकली, अगर जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे तो वो ये सारे वर्ड्स हैं आपके इंग्लिश पनोरमा चैप्टर 1 का वर्ड मीनिंग ययाति। ठीक है, तो इसी से लिया है मैंने ये वर्ड्स। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। आइडेंटिटी मतलब पहचान, जैसे आधार कार्ड, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, ऑफिस में काम करता है वो कार्ड। डार्लिंग मतलब बहुत प्यारा। बिस्टाउ मतलब प्रदान करना, कि मैं आपको ये चीज़, ये खुशी प्रदान करता हूँ, आपको मैं ये उपलब्धि प्रदान करता हूँ, आपको मैं ये चीज़ देता हूँ। चेरिश मतलब अच्छी यादें। सेंसलेस मतलब बेतुकी बातें। सेंस मतलब विदाउट, के बिना। वेनेरेटेड मतलब जिसको हम बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत देते हैं। सेंट मतलब साधु। और इमोरल मतलब अनैतिकता, अधर्म वाली बातें, अधर्म वाली काम। तो ये था इस चैप्टर में। और इस वाले वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।